नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 399 of the CRPC which has now become section number 440 of the BNSS 440। and in this lecture at the same time we will also study section number 400 CRPC जो कि अब हो चुका है 441। तो 399 and 400 of the CRPC which has now become 440 441 of the BNSS। क्या कोई चेंज है? एब्सोल्युटली कोई चेंज नहीं है, ओनली देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑफ सेक्शंस। 399 हैज बिकम नाउ 440 BNSS। उसी तरीके से क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में सेक्शन नंबर 401 CRPC की जगह अब रिप्लेस कर रहा है 442 BNSS। तो जो सेक्शंस के एडजस्टमेंट है वही हैं 440 and 441। आप 440 441 पढ़ें या आप CRPC में 399 एंड 400 पढ़ें, बात बराबर रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज व्हाट सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। 401 में किसकी पावर थी? हाई कोर्ट की। 399 में किसकी पावर है? सेशन जज की। क्या? इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ द सेशन जज में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स which may be exercised by the high court under subsection 1 of the thesis। अब बात समझ में आ गई आपको? मैंने 401 क्यों पढ़वाया था कि सेशन जज उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हाई कोर्ट 401 के 1 में करती है। और उसमें क्या करती है वो? अपीलेट कोर्ट की पावर्स। आई समझ में नहीं? तो यहां से क्या बात निकल कर रही है? पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 401 सेम पावर्स सेशन जज की। बहुत सिंपल है। अब तो मैंने कहा था बहुत सिंपल हो जाएगा। 401 पढ़िए पहले, फिर क्या आएगा देखिए, यहां पर 2 में पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं। पावर्स तो सेम हो गई वो। अब 2, 3, 4 में क्या है देखो। वेयर 401 में कितने सबसेक्शन थे? 5। तो 1 तो कवर हो गया। अब क्या बचे? 2, 3, 4, 5। वेयर एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन इज कमेंस बिफोर सेशन जज अंडर सबसेक्शन 1 the provisions of subsection 2, 3, 4 and 5 shall also be applicable there। यानी कि पूरा का पूरा 401 सेक्शन एप्लीकेबल कब हो जाएगा? सेशन जज के सामने भी एज इट इज हो जाएगा। फिर सिर्फ इतना क्या है, वहां पर जो हाई कोर्ट का रेफरेंस है वहां पर आप सेशन जज के रेफरेंस कर लेंगे बस। आप हाई कोर्ट जहां पर हो दैट शैल बी कंस्ट्रूड एज सेशन जज। तो इस स्लाइड को देख लीजिए। दिस स्लाइड इज ऑल इन ऑल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 2, 3, 4, 5 सेम। हाई कोर्ट की जगह क्या कर दोगे? बस सेशन जज कर दोगे इसमें पे। तो यहां पर कोई माइंड एप्लीकेशन नहीं है अगर आपने 401 समझ रखा है तो। थर्ड, ये थोड़ा अलग है, देख लीजिए बस। वेयर एनी एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बिफोर सेशन जज द डिसीजन ऑफ सेशन जज देयर ओन इन रिलेशन टू सच पर्सन शैल बी फाइनल। बस कि अगर मान लीजिए आपने रिवीजन फाइल करा सेशन जज के उसमें, तो दैट शैल बी फाइनल, वो अंतिम है। अब आप चाहें कि भाई आगे फर्दर रिवीजन के रूप में चला जाए तो ना तो हाई कोर्ट एंटरटेन करेगी ना ही कोई अन्य कोर्ट एंटरटेन करेगी। इफ यू हैव फाइल्ड ए रिवीजन दैट द जजमेंट ऑफ द सेशन जज फॉर यू शैल बी फाइनल। नो फर्दर प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन एट द इंस्टेंस ऑफ सच पर्सन। कौन सा पर्सन? who has filed the revision shall be entertained by the high court or any other court। देखिए कैसे, इसको समझ लीजिए। एप्लीकेशन मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। कहां गया रिवीजन? रिवीजन बिफोर सेशन जज। तो जज डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल। फाइनल का मतलब क्या है? नो फर्दर प्रोसीडिंग्स बिफोर हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इन रिलेशन टू दैट पर्सन। कौन सा पर्सन? एट जिसके इंस्टेंस पर रिवीजन हुआ था। इस स्लाइड समझ में नहीं है आपको बात कि अगर आपने सेशन जज के सामने रिवीजन फाइल कर दिया और वो उस इन दैट कैपेसिटी इन दैट स्टेट डिसीजन ऑफ द सेशन जज शैल बी फाइनल। यू कैन नॉट फर्दर गो टू हाई कोर्ट इन रिवीजन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। अब सबसे भयंकर सेक्शन 400, बताना कितना भयंकर था। सेम बात,
एन एडिशनल सेशन जज शैल हैव एंड मे एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ सेशन जज अंडर दिस चैप्टर। समझे? तो सिर्फ इतनी सी बात है, एडिशनल सेशन जज सेम पावर एज ऑफ सेशन जज। कर लेंगे? अब देखिए क्या है ये, इस मैट्रिक्स को समझ लीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। एडिशनल सेशन जज सेम पावर्स एज ऑफ सेशन जज सेम पावर एज ऑफ हाई कोर्ट सेम पावर एज ऑफ पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। कौन से सेक्शन में? 389, 90, 91 और एक सेक्शन होता 307 प्लस ये और कर लीजिए 307 की पावर्स और इस्तेमाल करते ही है ना। अच्छा, और क्या खास बात थी? व्हेन जजेस कंपोजिंग ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड देन 392 अप्लाई हो जाएगा। केवल एक ही लिमिटेशन थी, एक्विटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कन्विक्शन। तो एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट सेम पावर्स। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया होगा कि इतनी मेहनत से पढ़ाया गया है और कहीं भी कोई शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं की गई है। ये वो चैनल नहीं है जहां पर आपको कोई एक आपको किसी तरीके से फुसलाया जा रहा है कि भाई आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, फिर उसके लिए आप हमारे यहाँ पर जाइए, हमारे वहाँ पर जाइए। जब मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगा यहाँ पर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको दूंगा। तो और आपको ये बात दिख भी रही होगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप क्योंकि फ्री क्लासेस हैं इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस कम मत कर दीजिएगा, बस इनको वैल्यू दीजिए, इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, इनका लाभ उठाइए, ताकि मुझे कम से कम ये सुकून मिल जाए कि हाँ मेरे किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी मुझसे और वो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाया। मेरी यही तमन्ना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती हों, मेरा पढ़ाया सही तरीका लगता हो, तो आप मुझसे कम्युनिकेट अपने कमेंट से ही कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक कमेंट जरूर डिजर्व करता हूँ आपका, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से कराया जा रहा है सब कुछ है। और हमारी जो वेबसाइट है उसको भी जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं, सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन के लिए जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको वो सब करना है, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।